जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। जिस प्रकार से भारत सरकार ने पिछले दिनों में जिस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया था, उसी प्रकार का एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। क्या एक देश एक परीक्षा, उसके लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन भी किया जाएगा। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में इससे जुड़े हुए उन सभी सवालों पे बात करने वाले हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सकता है इस वीडियो की ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करें। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो एक देश एक परीक्षा है उसके लिए ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया जाएगा। इसमें जो ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है ये कौन कौन सी परीक्षाएं करवाएगी, और क्या जानेंगे कि जो राज्य की एजेंसियां हैं जो स्टेट के द्वारा परीक्षाएं करवाई जाती है वो भी क्या इस NRI नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा करवाई जाएगी, या जो NRI है इसके द्वारा ये संचालित CET परीक्षा है इसको क्वालिफाई करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी। 12वीं पास या ग्रेजुएट के लिए अलग अलग भर्ती प्रक्रियाएं होती है, उनके लिए क्या एक ही भर्ती प्रक्रिया करवाने की व्यवस्था है। जो CET की ये परीक्षा लगेगी ये कितनी बार दे सकेंगे और इसमें प्राप्त स्कोर कितने सालों तक मान्य हो सकेगा। CET के लिए रजिस्टर प्रक्रिया क्या होगी, और जो ये नई शिक्षा व्यवस्था है ये फायदेमंद है या नहीं है, इन सारे सवालों के बारे में हम आज इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल की नौकरियों के लिए 20 से ज़्यादा एजेंसियां टेस्ट करवाती है। जिस प्रकार के लिए रेलवे की नौकरियां रेलवे भर्ती बोर्ड करवाता है, SSC की प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग, इसी प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट की नौकरियां अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा उनकी अलग अलग टेस्ट सीरीज के द्वारा करवाई जाती है। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। बुधवार को ही राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRI के गठन की मंजूरी दे दी गई है। यह एजेंसी ग्रुप B और C के लिए गैर तकनीकी पदों के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए एक ही परीक्षा CET करवाएगी। इस एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार को कई पदों की प्रतिस्पर्धा का मौका मिल पाएगा। एक ही बार परीक्षा देकर स्कोर के आधार पर अनेक प्रकार की परीक्षाओं में वह उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा कर सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले वैकेंसी के अनुसार अगली परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस फैसले में हर साल सरकारी नौकरी की परीक्षा में बैठने वाले 3 करोड़ युवाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। इन्हें अलग अलग आवेदन की न तो कोई फीस देनी पड़ेगी और न ही परीक्षा देने के लिए किसी दूर सेंटर पे जाना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश भर में 1000 से ज्यादा केंद्र बनाए जाएंगे, हर जिले में अलग केंद्र बनाया जाएगा। उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। यह एजेंसी साझा पात्रता परीक्षा के जरिए अलग अलग परीक्षाएं खत्म करके समय और संसाधनों का बचाव करेगी। राष्ट्रीय एजेंसी कौन कौन सी परीक्षाएं करवाएगी, सवाल यह है। तो यह जो NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है यह प्रारंभिक दौर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज पर्सोनल IBPS द्वारा गैर तकनीकी के लिए की जाने वाली जो परीक्षाएं है इस एजेंसी के द्वारा करवाई जाएगी। लेकिन जो भविष्य में आने वाला समय है, इस समय में ये एजेंसी जितनी भी जुड़ी हुई एग्जाम्स वो सारी एग्जाम इसी एजेंसी द्वारा करवाई जाएगी। बात यह है कि जो NRA ये एजेंसी कब से परीक्षाओं को स्टार्ट करेगी, 2021 में जब इस एजेंसी के द्वारा परीक्षाएं लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा एक देश एक परीक्षा के द्वारा। तो स्टार्टिंग में जो कुछ
गिने चुने एजेंसी है इनके द्वारा करवाई जाने वाली परीक्षा ही करवाई जाएगी। लेकिन धीरे धीरे सारी एजेंसियों द्वारा स्टेट में भी जो परीक्षाएं होती है वो सारी इसी में शामिल कर दी जाएगी और NRA के द्वारा ही जितनी भी परीक्षाएं होती है वो सारी परीक्षाएं इसी एजेंसी द्वारा करवाई जाएगी। क्या राज्य की एजेंसियां भी इसमें शामिल होगी? अभी केवल जो 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, कौन कौन सी? SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड और IBPS, ये 3 प्रमुख एजेंसियां ही इसमें शामिल है। लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद केंद्र की अन्य भर्ती एजेंसियां भी इसमें शामिल हो जाएगी। CET का जो स्कोर है केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र भर्तियों के साथ साझा किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या NRI द्वारा संचालित CET क्वालिफाई करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी? बिल्कुल अभी ऐसा नहीं है, लेकिन शायद भविष्य में केवल इसी NRI द्वारा CET परीक्षा के आधार पर ही नौकरी पक्की हो, ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है। लेकिन वर्तमान में तो ये CET की परीक्षा ओनली स्क्रीनिंग का कार्य करेगी, जैसे Tier 1 परीक्षा। उदाहरण के लिए कोई भी डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी के लिए 2 परीक्षाएं करवाता है। पहली परीक्षा स्क्रीनिंग की होती है जिसमें कट ऑफ के आधार पर बहुत सारे स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। कट ऑफ पार करने वाले स्टूडेंट्स को एक अलग सी परीक्षा देनी पड़ती है जिसके आधार पर उनका नौकरी में चयन किया जाता है। इस प्रकार से जो अभी CET की परीक्षा क्वालिफाई कर लेगा वो विद्यार्थी उच्च स्तरीय परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकेगा। CET स्कोर के आधार पर ये एजेंसियां अलग से Tier 2 और Tier 3 की स्पेशलाइज्ड परीक्षा आयोजित करेगी। लेकिन जो कुछ सरकारी विभागों ने तो भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा समाप्त कर दी और CET के स्कोर के आधार पर ही उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल परीक्षण करके ही नियुक्ति देने के संकेत दे दिए हैं। उनको सिर्फ CET परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद में फिजिकल और मेडिकल, उसके बाद में आपका नौकरी में चयन हो जाएगा। अब बात यह है कि मैट्रिक, सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग परीक्षाओं का पैटर्न होना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी NRA ने CET एग्जाम में की है। यह 3 स्तर पर एग्जाम करवाएगा, लेकिन इसमें एक कॉम्बो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी के लिए, चाहे वो मैट्रिक हो, सेकेंडरी हो या ग्रेजुएट, सभी विद्यार्थियों के हर परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो पाठ्यक्रम सेम रहने वाला है। अब हर परीक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं होगा। एक सवाल ये भी है कि CET का स्कोर कितने साल तक मान्य रहेगा, इस परीक्षा को कितनी बार दे सकेंगे? तो जो स्कोर है ये रिजल्ट घोषित होने की तारीख से 3 साल आगे तक वैध रहेगा। उम्मीदवार स्कोर बढ़ाने के लिए बार बार ये परीक्षा दे सकता है। एक बार परीक्षा दी, जो स्कोर आया है वो तो बना रहेगा, लेकिन इस स्कोर को अगर बढ़ाना है तो दोबारा परीक्षा और देकर इस स्कोर को बढ़ाया जा सकता है। CET में ऊपरी आयु सीमा मौजूद नियमों के अनुसार रहेगी। आयु सीमा में छूट मौजूदा नीति के अनुसार SC, ST, OBC और अन्य श्रेणी के विद्यार्थियों को उनके रिजर्वेशन के आधार पर दिया जाएगा। CET के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी, परीक्षा केंद्र कैसे तय किए जाएंगे? उसके लिए उम्मीदवार को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के दौरान ही अपनी पसंद का, अपने पास के क्षेत्र का जो केंद्र है, परीक्षा केंद्र, उसकी पसंद वहां पे बतानी होगी। पसंद के आधार पर उसको परीक्षा केंद्र आवंटित करवा दिया जाएगा। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि हर जिले में एक परीक्षा केंद्र, जिस प्रकार पूरे देश में 1000 परीक्षा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, हर जिले में परीक्षा केंद्र बना दिया जाएगा, जिससे हर विद्यार्थी के जिले में परीक्षा केंद्र होगा और बड़ी ही नजदीकी से उसे सुविधा मिल सकेगी। अब बात यह है कि जो नई व्यवस्था है ये फायदेमंद है क्या? तो उम्मीदवार का नौकरी के लिए परीक्षा में भाग लेने और तैयारी में लगने वाला जो महत्वपूर्ण समय, धन और अनेक प्रकार की कठिनाइयां है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कैसे? बार बार आवेदन करने वाला समय और हर आवेदन के लिए अलग अलग फीस, इस प्रकार की जो कठिनाइयां है, अलग अलग आवेदन के लिए अलग अलग परीक्षाएं देना, ये सारी कठिनाइयां कम हो जाएगी। तो CET भर्ती का जो साइकिल है ये ऐसे ही कम हो जाएगा। तो प्रत्येक जिले में
परीक्षा केंद्र होंगे, दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा, पहुंच में आसानी होगी। सीईटी 12 भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित करा सकेगी। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवार को यात्रा, रहने ठहरने इत्यादि पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था, वो कम हो जाएगा। सीईटी जैसी एकल परीक्षा में काफी हद तक परीक्षा पर एक वित्तीय बोझ होगा, वो कम हो जाएगा। इसलिए ये जो नई व्यवस्था है ये प्रत्येक उस प्रतियोगी उम्मीदवार के लिए बहुत ही शानदार और फायदेमंद साबित होने वाली है। इसी प्रकार की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल मैथ हाईवे को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जय हिंद, धन्यवाद।